बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कृपाशील दयावान के नाम से। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में एकेश्वरवाद की धारणा क्या है। तो आइए जानते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं बनती, उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है। जैसे एक सुई, जो छोटी से छोटी एक सुई की मिसाल लीजिए, वो खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि उसको किसी ने बनाया है। तो जाहिर बात है, जब छोटी से छोटी सुई खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल खुद ब खुद कैसे बन गया? ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड खुद ब खुद कैसे बन गया? नहीं सज्जनों, इसका कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो अल्लाह है, वो एक है। आइए हम जानते हैं वो कैसे एक है। आप देखते हैं भाइयों और बहनों कि इस कायनात में जितने भी जो है सिस्टम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक थाना है, एक देश है, उस थाने के दो इंचार्ज नहीं होते, एक देश के दो प्रधानमंत्री नहीं होते, एक ही होता है। दो अगर हो जाएं तो उस देश का, उस थाने का सिस्टम गरम गरम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस सृष्टि को चलाने वाला सिर्फ एक है। अगर दो होते तो ये सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाती, टूट जाती, रेजा रेजा हो जाती। किसी शायर ने कहा कि अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों भला होते संसार में। इधर एक कहता कि मेरी सुनो, उधर दूसरा कहता मियाँ चुप रहो। तो आप देख रहे हैं कि पूरी सृष्टि जो है, कायनात, कितनी बड़ी सृष्टि है, कितनी बड़ी कायनात है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक खुदा ने, एक ईश्वर ने बनाया है। तो आइए कुरान ने इसके बारे में क्या बताया है जानने की कोशिश करते हैं। सूरा नंबर 112 में जो खुदा का तसव्वुर बताया गया वो सुनिए। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कहो वह अल्लाह है, अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज है, न उसके कोई संतान है और न वे किसी की संतान, और कोई उसका समक्ष नहीं है, कोई उसका साजी नहीं है। तो भाइयों बहनों, जब उसका कोई साजी नहीं है, शरीक नहीं है, तो फिर हम दूसरी चीजों को क्यों पूछते हैं? छोटी छोटी चीजों को कुछ लोगों ने ये कहा कि खुदा का बेटा है, कुछ लोगों ने खुदा का एक तस्वीर बिठा करके मूर्ति पूजना शुरू कर दी। जबकि भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होता और ना होना चाहिए। जब हमने ये मान लिया कि खुदा है, एक है, तो हमें एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। तो इसी बात को अथर्ववेद में जो कहा गया वो इस तरह से कहा गया, तमिद निगत सहस है, ऐश एक वृद्ध एक एव, किंतु वह सदा एक अद्वितीय ही है, उससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं। वे अपने काम में किसी की सहायता नहीं लेता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और हिंदू वेदांत का ब्रह्मा सूत्री है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, तनिक भी नहीं है। भाइयों बहनों, आपने ये समझ लिया होगा मेरी इस बातचीत के बाद कि ईश्वर है, एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के लिए और मनुष्यों के जीवन यापन के लिए क्या तरीका अपनाया है। सज्जनों, सबसे पहले ईश्वर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर भेजा, और वो पहले दूत भी थे। उसके बाद जैसे जैसे ये दुनिया बढ़ती गई, 1,24,000 कमोबेश इस धरती पर दूत पैगंबर आए, और अंतिम दूत हजरत मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो मक्का एक अरब देश का शहर है, उसमें आप पैदा हुए, जिनको तकरीबन 1400 कुछ साल पहले वो पैदा हुए, 1400 साल हो गए वहाँ वो पैदा हुए, और उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की ओर बुलाया, अल्लाह की ओर बुलाया, और जीवन यापन करने का तरीका बताया, बल्कि बताया नहीं बल्कि करके भी दिखाया। जैसे हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो ईश्वर का आज्ञाकारी नहीं हो सकता, वो ईश्वर का आज्ञाकारी नहीं हो सकता, वो ईश्वर का आज्ञाकारी नहीं हो सकता। उनके साथियों ने पूछा, कौन? जो अपने पड़ोसी पर जुल्म करता है। तो इस तरह की बहुत सारी मानवता की बातें हजरत मोहम्मद ने इंसानों को बताई, और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम में ईशदूतवाद का क्या तस्वुर है। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सत्य मार्ग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अगर कोई जहन में आपके सवाल आए तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल का जवाब दे सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।